जैसा हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अग्रणी है, जो आईएएस उम्मीदवारों की पहली पसंद है। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ कार्य करना आवश्यक है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी के सिविल सेवा सर्विस परीक्षा के द्वारा किया जाता है। एस्पिरेंट अपनी पसंद की सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं तथा फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान कर दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा का परीक्षा दे सकता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन दोनों की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होता है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होता है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ही होती है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है तथा ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवा का जॉब प्रोफाइल बहुत ही बोर्ड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु आईएएस के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होता है। शहर में कर्फ्यू धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर के जुड़े सभी डिसीजन डीएम से ही लेना पड़ता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम दे सकते हैं। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एक प्रोटोकॉल में यह भी वर्णित है कि यदि आईपीएस आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट भी करना पड़ता है, किंतु ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वो आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए ऐसा प्रायः देखा जाता है कि आईएएस से मीटिंग के दौरान आईपीएस अपनी कैप नहीं पहने होते हैं। कुछ राज्यों में अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है, जिसमें सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स के पास ज्यादा अधिकार होता है, किंतु फिर भी एक आईएएस की तुलना में कम ही है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होते हैं। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपनी पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होता है। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग में रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,000 रुपये प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। यह सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस का सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस काफी बेहतर हो गया है। आईएएस का वेतन 56,000 रुपये प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस की सैलरी से ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोनों अफसरों को
सरकारी आवास, गाड़ी आदि की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। वहीं बिजली, पानी, मेडिकल आदि के खर्च के भुगतान में छूट भी मिलती है। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस यूनिफॉर्म के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होता, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाट लगानी पड़ती है।